हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार से हैं और अपने ज़मीन का रसीद खुद मोबाइल या लैपटॉप से काटना चाहते हैं या फिर पहले से कटे हुए रसीद को डाउनलोड या प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, इसको करना बहुत ही आसान होता है। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने वाले हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इसको खुद से भी कर पाएंगे। इसके लिए साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करना है आपको भूमि जानकारी। इतना लिख के आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे ना, आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। देखेंगे ऊपर में लिखा होगा बिहार भूमि। देख रहे होंगे ऊपर में लिखा हुआ है बिहार भूमि। इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे में आप देखेंगे रेड कलर की पट्टी में लिखा हुआ है बंद करे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके इसको बंद कर देना है। इसको जैसे ही बंद करेंगे ना, आप स्क्रॉल करके फिर से नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है भू लगान का। आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में भू लगान। इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमें ऑनलाइन रसीद काटना हो नया, या फिर पहले से कटे हुए रसीद को डाउनलोड या प्रिंट करना हो, उस दोनों काम को करने के लिए हमें इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो कि आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन भुगतान करेगा। हम लोग इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये वाला पॉपअप आएगा। इसको ओके पे क्लिक करके इसको बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको जानकारी समझ में नहीं आए और फिर आप अपना रसीद नहीं कट पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो लिखा हुआ है ऑनलाइन लगान भुगतान का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहीं से हमको सारा प्रोसेस करके और सारी काम को पूरा करना है। यहाँ पे देखेंगे ना, जिला का चयन करे का एक ऑप्शन है। तो जिस भी जिले में आपका ज़मीन है, यहाँ पे आप क्लिक करके उस जिला का चयन कर लेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो सारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी जिला है उसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसमें से जिला का चयन कर लेंगे। उसके आगे देखेंगे अंचल का नाम पूछ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके जिस भी अंचल ब्लॉक में आपका ज़मीन हो उसका आप चयन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा ब्लॉक आपको दिख जाएगा। सिलेक्ट कर लेंगे आप। ब्लॉक के नीचे देखेंगे आगे बढ़े का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का का नाम चयन करें। दोस्तों, हल्का का मतलब होता है पंचायत। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हल्का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हल्का का मतलब पंचायत होता है। तो जिस भी ग्राम पंचायत में आपका ज़मीन है, इस पर आप क्लिक करके उस ग्राम पंचायत का आप चयन कर लेंगे। उसके आगे देखेंगे ना, मौजा का एक ऑप्शन है। मौजा, आप यहाँ से क्लिक करके मौजा का चयन कर लेंगे। मौजा का मतलब गांव होता है। तो जिस भी गांव में आपका ज़मीन है, आप इस पर क्लिक करके उसका चयन कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी गांव होंगे उस पंचायत में सारे गांव यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे पूछी जा रही है। यहाँ पे पहले नंबर पे देखेंगे भाग वर्तमान। उसके नीचे है रैयत का नाम से खोजे, खाता नंबर से खोजे, समस्त पंजी 2 के अनुसार खोजे। और इधर राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको पृष्ठ संख्या वर्तमान, प्लॉट नंबर से खोजे, जमाबंदी संख्या से खोजे और कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या से खोजे। दोस्तों, इसमें 2-3 जानकारी जो है, जैसे भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, अगर आपने पहले से रसीद कटवाया है तो उस रसीद पे आपको देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक पहले से कटा हुआ रसीद है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये पहले वाला रसीद है। आपको इसमें दिख जाएगा भाग वर्तमान, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या। सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आप नीचे में देखेंगे तो खाता खसरा रकबा सारा कुछ इसमें मिल जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं वर्तमान पृष्ठ संख्या और वर्तमान भाग को। ठीक है, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी रसीद को आप लोग काट सकते हैं या फिर पहले से कटे हुए रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस से उसी पेज में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। फिर से देखेंगे, अगर वो सारी डिटेल नहीं है तो आप एक ऑप्शन है यहाँ पे खाता नंबर से खोजें। तो आपको आपके प्लॉट का खाता नंबर अवश्य पता होगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप वो खाता नंबर डाल देंगे।
यहाँ पे देखेंगे आप रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, लेकिन देखिए रैयत के नाम से खोजने में क्या दिक्कत आती है, हो सकता है आपके नाम के और भी व्यक्तियों का उस गांव पंचायत में ज़मीन हो, इसलिए आप उनके नाम से खोजेंगे ना तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ज़मीन आपको दिख जाए। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप नाम से ना खोजकर खाता नंबर से खोजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो नीचे में आप देखेंगे एक ऑप्शन है खाता नंबर से खोजे, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप खाता नंबर डाल देंगे, आपके ज़मीन का जो भी खाता नंबर है, खाता खेसरा नंबर जो होता है आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे ना यहाँ पे सुरक्षा कोड का एक ऑप्शन है, ये वाला सुरक्षा कोड आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने आपका ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने खाता संख्या डाला होगा, उस खाता संख्या से जितना भी प्लॉट होगा, जितना भी खेत जमीन होगा उस गांव में, वो सारा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या इधर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा रैयत का नाम। आगे में देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ रैयत का नाम, यहाँ पे देखेंगे खाता संख्या लिखा हुआ, वर्तमान भाग लिखा हुआ है, और आगे में देखेंगे पृष्ठ संख्या, वर्तमान जमाबंदी संख्या, कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या, और आगे में एक ऑप्शन है देखे का। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ देखे का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, यहाँ पे ये सब डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा। उस ज़मीन का जो भी ज़मीन का आपने सेलेक्ट किया है वो सारा डिटेल खुलकर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे रैयत का नाम लिखा हुआ है सुनीता देवी, और इस तरीके से करके उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खाता नंबर, खेसरा नंबर। ठीक है, आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ खाता नंबर। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे रकबा लिखा हुआ है, यानी ज़मीन का रकबा, यानी एरिया जो है, कितना डिसमिल, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे। थोड़ा सा और आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अंतिम भुगतान का विवरण। अंतिम भुगतान का विवरण कहने का मतलब कि उस ज़मीन का रसीद लास्ट टाइम कब और कितना पैसा लगा था कटाने में, कब कटा था, ये सारी जानकारी। और यहाँ पे एक ऑप्शन और देखेंगे रसीद का विवरण, अंतिम रसीद का विवरण। दोस्तों देखिए इस ज़मीन का लास्ट टाइम जो रसीद कटा था वो यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगा। और यहाँ से आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे देखे का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका जो रसीद पहले से कटा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पहले का कटा हुआ रसीद है, आपको दिख रहा होगा। इसका डेट भी देख सकते हैं आप कब कटा हुआ था। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आपको मिल जाता है यहाँ पे तिथि, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ 27/10/2024। मतलब एक कैंडिडेट है हमारे, उनका रसीद यहाँ पे कटा हुआ है 27/10/2024 के डेट में। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा प्रक्रिया था कि पहले से कटे हुए रसीद को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस स्टेप को फॉलो करके ना आप पहले से कटे हुए रसीद को आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वापस से उसी पेज पे, और अब जानते हैं कि नया रसीद हम लोग कैसे काट सकते हैं। तो इसके लिए वापस से उसी पेज पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये बकाया रसीद का विवरण, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बकाया रसीद का विवरण, और कुल बकाया राशि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़मीन का रसीद आप जो काट रहे हैं उसका रसीद काटने में कितना पैसा लगेगा, वो पैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कुल बकाया राशि 24 रुपया 50 पैसा, और नीचे देखेंगे कुल देय राशि 30 रुपया। यानी अगर इस ज़मीन का आप रसीद काटते हैं तो आपको टोटल 30 रुपया का खर्च देना पड़ेगा, पेमेंट कटाना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में। नीचे में आएंगे ना तो निजी विवरण का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप रेमीटर नेम डाल देंगे, अगर नया आप रसीद काट रहे हैं तो जिनके भी नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। एक मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं, और नीचे में देखेंगे ना तो एड्रेस डालेंगे, जो भी ज़मीन का एड्रेस है, जिस भी एड्रेस पे वो ज़मीन है आपका, और यहाँ पे पिन कोड, और ये एड्रेस टू और ईमेल आईडी ये आपको नहीं डालना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे में तो एग्री टू टर्म और कंडीशन का एक ऑप्शन है, और नीचे में आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन भुगतान करेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये आपका भुगतान संख्या यानी ट्रांजैक्शन आईडी जो है आपको दिख जाएगा। इसको आपको प्रिंट या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है फॉर फ्यूचर। इस पर आप क्लिक कर देंगे ओके पे, आपको नीचे की तरफ आना है।
सारी डिटेल भर के जैसे ही ऑनलाइन भुगतान करे पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलो करके बड़े ही आसानी से ज़मीन का रसीद काट पाएंगे।